दिख रहा होगा, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? तो हाँ बेटा देखो, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है समीक्षा। यस, ओके ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं TIR या PIR। पूरा नाम है इसका पार्शियल एंड टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सारे वर्ड्स मेरे वर्ड्स बाय वर्ड्स बस ध्यान से रखना, कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं, एक कहानी की तरह लेकिन कंसंट्रेट करके सुन लेना। जितने वर्ड्स मैं बोलूंगा बस उसको तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बाद में मैं एक फिगर बनाते हुए आपको ये समझाने वाला हूं, और मैं आपको बोल दूंगा कि ये फिगर लास्ट में आपको कॉपी करने के लिए मैं बोल दूंगा, ठीक है? 100% गारंटी देता हूं, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी मैं समझाता हूँ तो ये टॉपिक जरूर समझ जाएगा, अगर वो फिगर से समझता है तो। और आप लोग तो ऑलरेडी ठीक है, अच्छे स्टूडेंट हो, तो कोई आपको मेहनत नहीं करना, बस आप ध्यान से पढ़ो, सिर्फ सुनना जरूर ध्यान से, कोई मेरे वर्ड मिस मत करना। वैसे भी क्लास रिकॉर्डेड है तो बाद में जाके रिपीट भी देख सकते हो। देखो पार्शियल मेन होता है TIR इंपॉर्टेंट, पार्शियल तो ऐसे ही एक नया सा कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर दिया है कि जहां पे TIR कंप्लीट नहीं हो रहा है उसको पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल दिया गया, ठीक है? वेट, भक्ति सर आकांक्षा वांट टू ज्वाइन योर क्लास, ही इज मैसेजिंग मी। हाँ बेटा मैसेज करने दो, ठीक है? मैं जानता हूँ ज्वाइन नहीं करना है, सब बस व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, कोई भी बच्चा रिप्लाई नहीं करता ग्रुप में। मैंने सबको डेडलाइन दिया था, राइट? 25 मिनट डेडलाइन दिया था, कल भी मैसेज किया, कोई बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। पता नहीं आप लोग समझते क्या हो कि कोई कोई बच्चा अपने आप को। अभी एक स्टूडेंट का फोन भी आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो जितने बच्चे हैं ज्वाइन, तो कोई बात नहीं, आप लोग क्लास कंटिन्यू करो, बाद में देखेंगे अगर वो ज्वाइन होंगे तो वो क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मुझे टेंशन हो रही है कि बार बार कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कुछ फोन आ रहे हैं, और आज ही अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो
अगर हम पहले तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको शॉर्ट में टीआईआर बोलते हैं, ठीक है, तो नाम बहुत बड़ा है तो शॉर्ट में इसको बड़ी क्लास में टीआईआर भी बोल दिया जाता है। जो आपने मिराज पढ़ा था ना कल, वो मिराज टीआईआर का ही एक एप्लीकेशन है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम टीआईआर में यूज करेंगे सेम वही कॉन्सेप्ट हमने मिराज में यूज किया था, ठीक है। अब कैसे यूज होता है वो सारी चीजें आप ध्यान से समझो। मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब बना रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब है बच्चों, ऐसा मान करके चलो कि इसके बाहर एयर है, मान के चलो कि ये क्या है, एयर। आप लोग मैसेज कंटिन्यूअसली करते रहना, बच्चे थोड़े कम हो, है ना। ये एयर है और ये जो है ये है कोई भी मीडियम, ये आप लोग क्या ले सकते हैं, इसको ग्लास ले लें क्या, आप लोग बोलो क्या लें इसको, ग्लास, वाटर, एनीथिंग, आप कुछ भी लोगे, लेकिन ये याद रखना कि जो बाहर वाला मीडियम है ना, ये रेयरर मीडियम है, और ये जो अंदर वाला मीडियम है ब्लॉक के अंदर, ये एक तरह का डेंसर मीडियम है। टीआईआर बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो क्या है इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जो लाइट है ना वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। क्लियर है सबको, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आवाज जाना चाहिए। कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा आज तो क्लास। सबको आवाज आ रहा है समझ में, यहां तक समझ में कंडीशन। बेटा मैंने ये बोला एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, और उस स्लैब को हमें ऐसा मीडियम लेना है जो एयर के कंपेयर में डेंसर हो। तो ये जो आपको मीडियम दिख रहा है ये मीडियम डेंसर है, और इसके बाहर का जो मीडियम है वो रेरर है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद सपोज करो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो यहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमें ये ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगा जब इस ऑब्जेक्ट से रे चलेगी और हमारे आंखों तक पहुंचेगी, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें पानी के अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली दिखाई देता है। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ मान के चलो कि जो रे है ना, इससे लाइट इस तरीके से बाहर आ रही है, देखो ध्यान से समझना, ये रे बाहर आ रही है। अब बताओ ये जो रे है वो डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है, तो अगर इसे हम एज ए नॉर्मल एज्यूम करें यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताओ, ये रे नॉर्मल के तरफ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, मैसेज करो। ये जो रे है ऑब्जेक्ट से आ रही है, बाहर से हम देख रहे हैं, हम पानी के अंदर तो बैठेंगे नहीं या ग्लास के अंदर, हम बाहर हैं, तो हम इसको देख रहे हैं, तो ये जो लाइट है ये डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है ना। ये जो मीडियम है डेंसर है और ये जो मीडियम है वो रेरर है, तो डेंसर से रेरर में जा रही है, तो क्या ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, आप लोग मैसेज करो। भक्ति ने की अवे, ऑब्वियसली ये रे कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, वेरी गुड। इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, यस और नो। आई और आर में से बड़ा कौन होगा, आई और आर में से बड़ा कौन होगा, आई या आर, यहां पे इन दिस सिचुएशन, आर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद बच्चों देखो, दिस इज नॉर्मल, ये एक नॉर्मल है। अब अगर हम नॉर्मल की बात करें तो देखो ये क्या, ये एंगल क्या कहलाएगा, आई या आर, बता सकते हो, ये एंगल ऑब्वियसली कहलाएगा आई, ये एंगल होगा
आई। क्यों? देखो अल्टरनेट एंगल, सही है, ये नॉर्मल हमने बनाया, सारे नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, तो ये आई, ये भी आई होगा। एग्री करते हो? नाउ अब स्टोरी को कंटिन्यूअसली सुनते जाना, बस सिर्फ स्टोरी सुनना है। हमने यहां पर आई की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया। हमने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया। अब जब बढ़ाएंगे तो देखो क्या होता है। अब जो रे है वो इस तरीके से आ रही है, देखो, क्योंकि इस केस में देखो आई कितना हो गया, इतना बढ़ गया। अच्छा, अगर हम इसे नॉर्मल मानते हैं, देखो ध्यान से समझना, बाद में फिगर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ध्यान से समझते चलना। अगर यहां पर देखो, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आई कितना होगा, इतना, यस और नो? यानी पहले के कंपेयर में आई बढ़ गया। अच्छा, इसका नॉर्मल पाथ होगा ये, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो ये जो रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जाएगी। यहां तक सब कुछ सही है? यहां पर आर की वैल्यू भी देखो बढ़ गया। जब हमने आई बढ़ाया तो हमने देखा कि आर भी बढ़ गया, चलो अच्छी बात है। इसके बाद हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, हमने आई की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाया। अब जब थोड़ा और बढ़ाया तो उस केस में देखो क्या होता है। ये नॉर्मल है, समझते चलना, ये पूरा का पूरा नॉर्मल है। नाउ रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे? एग्री करते हो? यहां पर आई होगा, ये आर होगा, ये देखो आई को हमने थोड़ा और बढ़ाया तो आर भी थोड़ा और बढ़ गया, सही है यहां पे? अच्छा, यहां पर आई की वैल्यू हम ये बोल सकते हैं कि ये आई था, हाँ या ना? ये वाला देखो, यानी हम आई को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं आर वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में आर बहुत कम था, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा। अगर हम आई को एक ऐसे टाइम तक बढ़ाते चले, देखो एक पर्टिकुलर टाइम पे पता है क्या होगा, अगर हम आई की वैल्यू को इतना बढ़ा दें, आई की वैल्यू को इतना बढ़ा दें, ये तो नॉर्मल है, कि इसका जो ये है ना रिफ्रैक्टेड रे, वो जस्ट कहां पर आ जाए, सरफेस पर आ जाए। देखो ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, देखो ये बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़, ये लाइन जो है देखो सरफेस के क्लोज आता जा रहा है, अभी दूर है, फिर सरफेस के क्लोज और क्लोज, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये सरफेस के जस्ट ऊपर लाई करने लगेगा, यस और नो? ये सिचुएशन समझ में आ रहा है? अगर ये सिचुएशन होगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये आई, और आई यहाँ आर यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री, आर कितना होगा, 90 डिग्री। एग्री करते हो सब लोग? चलो यहां तक समझ लो, क्योंकि आगे फिगर और लेंदी आने वाला है। तो देखो यहां तक स्टोरी फिर से मैं बता देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया, ठीक है, और वो स्लैब इस तरीके से लिया कि एयर के कंपेयर में वो डेंसर है, ठीक है। नॉर्मली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो वो सिचुएशन तभी होगी जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है ना? तो ऑब्वियसली डेंसर मीडियम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, तो एक नॉर्मल सा रिफ्रैक्शन का केस है कि अगर हमने आई को इतना लिया तो आर इतना हुआ, हमने आई को थोड़ा बढ़ाया आर भी बढ़ा, थोड़ा और बढ़ाया आर और बढ़ा। जब बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि हम एक आई को पर्टिकुलर इतना इतने एंगल से बढ़ाएंगे जिसके लिए आर 90 डिग्री हो जाए, जिसके लिए आर 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, समझना टर्म, क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल, इसको आईसी से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट करते हैं, आईसी। वैसे नॉर्मली इसको सॉरी, नॉर्मली इसको डिनोट सी से किया जाता है, बट आपकी बुक में ये शायद आईसी दिया हुआ है तो मैंने इसको आईसी बता दिया। मैंने बताया है कि सिंबल है, बहुत तरीके से लिखा जाता है, हर बुक में अलग अलग तरीका हो सकता है। तो रियलिटी में क्लास 12 में जो क्रिटिकल एंगल मैं पढ़ाता हूँ उसमें सी से मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा शायद आपको बुक में क्या है, मैं थोड़ी देर में आपके सामने बुक ओपन करूंगा तो देख लेता हूँ आपकी बुक में क्या है।
कुछ बुक में मुझे आईसी मिला है, कुछ बुक में सी मिला है। अच्छा, आईसी क्यों लिखते हैं? आईसी लिखने के पीछे सिर्फ यही कारण है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक तरीके का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अगर क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना हो ना तो पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। मतलब क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक का स्टोरी सुनो। यानी कि ये जो आई है, इस आई को हम यहां तक, ये है ना आई, क्या हम इसको आई सी लिख सकते हैं? यस और नो? इसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा है? आई सी। सही है। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ तो यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए? समीक्षा, भक्ति, आकांक्षा, हाँ, तीनों को समझ में आ गया यहां तक कॉन्सेप्ट? यस। अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी कहानी में बहुत कुछ बाकी है। वो क्या है समझना ध्यान से। देखो, अब हो ये रहा था सिचुएशन, ये जो फिगर है ना वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? कि जब आप किसी चीज को पानी के अंदर देखते हो या ग्लास के अंदर देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम दिखती है। कम दिखती है क्या? अगर कुछ आप पानी के अंदर किसी चीज को देखो तो उतना ज्यादा शार्प नहीं दिखता जितना वो रियल में होता है। बहुत कम दिखता है, वो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है। क्या मैं सही हूं? हाँ, वो केस अलग है जब पानी बिल्कुल क्लीन हो, जैसे स्विमिंग पूल पे आप जाते हो तो वहां पे पानी काफी साफ होता है ना, क्लीन होता है। उस केस में थोड़ा, लेकिन तब भी थोड़ा सा तो ब्राइटनेस कम होता है। सब लोग ये एग्री करते होंगे इस बात से। तो कारण पता है बेटा क्या है? हम मान के चलते हैं कि चलो इंटेंसिटी बाहर आके बढ़ जाती है, अंदर चीजें धुंधली क्यों दिखाई देती है, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम क्यों होती है? इसका कारण ये है कि जब लाइट, देखो, जब ये लाइट आ रही है और इस सरफेस से टकरा रही है, समझना, तो क्या होता है कि कुछ लाइट टकराने के बाद इसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कुछ लाइट इसी के अंदर क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्ट, बहुत ही फ्यू अमाउंट में। और कुछ ये सरफेस जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है और कुछ लाइट बाहर जाती है। मतलब हमें नॉर्मली रिफ्रैक्शन में ये बताया गया है कि सारी रे टकराती है और पास कर जाती है, तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कुछ रे टकराने के बाद अंदर ही रिफ्लेक्ट भी होती है। आई बात समझ में? क्योंकि ग्लास है ना, ग्लास सरफेस, अंदर से लाइट आ रही थी, कुछ लाइट, मान के चलो कि अगर 100 लाइट आ रहा है, ऐसे मैंने समझने के लिए बोल दिया, तो 20 रिफ्लेक्ट होगा, 80 बाहर जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? आगे और देखो, जैसे जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहता है ना, ये जो रे के लौटने की कैपेसिटी है ना वो बढ़ने लगती है। मतलब यहां पर भी कुछ लाइट बाहर जा रही है, कुछ लाइट अंदर अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, अगर 100 लाइट आ रहा है तो 30 रिफ्लेक्ट होगा, 70 बाहर जाएगा। इज इट क्लियर? सब लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? इसी तरह से जब यहां पर भी जाएगा तो रे टकराने के बाद कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां पे भी जाएगा तो टकराने के बाद कुछ रे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। यानी कि यहां पे हो क्या रहा है, जब लाइट बाहर निकल रही थी ना तो अंदर अंदर ही कुछ लाइट पार्शियली, बहुत फ्यू अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा था। राइट, इसे कहते हैं पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन, PIR। इसे क्या बोलते हैं? PIR। मतलब कुछ रे पार्शियली इंटरनल यानी अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत सिंपल वर्ड में बताया है। ठीक है, एक बार आपके सामने बुक भी दिखा दूंगा। ये समझ में आया? जो रे ये टकराने के बाद बाकी सारी चीज तो बाहर जा रही थी, ये टकराने के बाद इसी के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रही है। कि जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इसलिए इसको पर रिफ्लेक्शन बोला जा रहा है। क्या इंटरनल हो रहा है? हाँ, ये इंटरनल हो रहा है। पार्शियल, पार्शियल क्यों? क्योंकि सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है,
कुछ लाइट बाहर जा रही है, मैक्सिमम लाइट तो बाहर ही जा रही है, कुछ लाइट अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, कहां गया, हाँ, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इस फिनोमिना को कहते हैं पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्री करते हो सारे लोग? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। हम तो ठहरे इंसान। देखो, जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, अपना तो नेचर है ना कि कोई भी चीज होगा तो हम उसको बहुत करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम आई को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बढ़ा रहे हैं, आर बेचारा थक गया, आर बढ़ते बढ़ते बोला कि बस अब मैं 90 डिग्री हो गया, 90 से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। सो लेकिन हम कहा मानने वाले थे, अपना तो ह्यूमन नेचर, हमने कहा कि नहीं, हम आई को और बढ़ाएंगे। हमने आई को और बढ़ा दिया। अब क्या होगा अगर हमने आई को और बढ़ा दिया? उस सिचुएशन में देखो क्या होता है। आया? ये नॉर्मल है, हाँ या ना? ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में जो लाइट है ना, वो बाहर जा ही नहीं पाता, वो कंप्लीटली अंदर ही रिफ्लेक्ट होने लगता है। कंप्लीटली अंदर ही रिफ्लेक्ट होने, मतलब 100 लाइट आ रहा है तो टकराने के बाद 100 लाइट ही क्या होने लगेगा, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अंदर इंटरनली टोटल रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? तो इस केस में आर को अगर देखा जाए तो आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो आर है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? इस ये तीन सिचुएशन में आर कितना हो जाएगा, लेस देन 90। यहाँ पर भी आर कितना होगा, लेस देन 90। यहाँ पर भी आर कितना हुआ था, लेस देन 90। यहाँ पर आर इक्वल टू 90 और ये आर ग्रेटर देन 90। सो याद रखो, ये सिचुएशन तक, लेस देन या इक्वल टू 90 तक की जो फिनोमिना है, इसको बोलते हैं पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और 90 डिग्री से ग्रेटर वाली ये जो सिचुएशन है, ये कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर आई को आप और फर्दर बढ़ाते जाओगे तो ये अंदर अंदर ही रिफ्लेक्ट होता जाएगा, वो बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि कई चीजें ग्लास में होना तो वो आपको दिखाई दे। कई चीजें अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम में हो भी ना, बहुत ज्यादा डीप या बहुत ज्यादा एंगल पे देखोगे तो आपको वो चीज दिखाई नहीं देगा। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई ग्लास में पानी भरा हुआ है, एक ग्लास सिंपल सा लो, जिसकी थोड़ी हाइट थोड़ा बड़ा साइज का हो, है ना, उसमें कॉइन रखा हुआ हो, आप उसको ऊपर से देखो आपको कॉइन दिखेगा, साइड से दिखेगा, बट आप एक पर्टिकुलर एंगल पे जाकर देखोगे ना तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ ये क्या है, हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यहाँ से देख रहे हैं हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यहाँ से भी देखोगे। अब इस पे तो हम पानी के ऊपर तो जा नहीं सकते, सरफेस के ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, तो इसके पहले तक की सिचुएशन आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पे अब आप आंखें रख लिए, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ, आपके यहाँ कितनी एंगल पर है, देखो अगर ये नॉर्मल है तो बहुत ज्यादा एंगल से आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ से देख रहे हो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, आपको ऑब्जेक्ट गायब दिखाई देगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर लाइट आ ही नहीं रहा। अगर बाहर लाइट नहीं आ रहा तो आपकी आंखों तक लाइट नहीं पहुंचेगा, अगर आंखों तक लाइट नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। इज इट क्लियर? ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। सो और चीजें सुनो, जितनी चीजें बताया हूं ना, मतलब इसके बाहर तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है? पूरा जेई लेवल तक का कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। देखो, अब ये जो आई है, ये हम कह सकते हैं क्या, इस सिचुएशन में आई जो है वो आईसी के बराबर था? क्या इस सिचुएशन में जो आई है वो ग्रेटर देन आईसी है, हाँ या ना? तो अगर टीआईआर की कंडीशन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज टीआईआर, मैथमेटिकली आपको टीआईआर किसी को बताना है, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि when angle of incidence is greater than critical angle, therefore light internally reflect, and this phenomena is called total internal reflection. Is it clear? Is it clear? गुड। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी होनी चाहिए, टीआईआर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस। वो कंडीशंस वही है जो मैंने बोला लगभग। कई बार आपसे पूछ देता है ना कि टीआईआर की कंडीशन बताओ, टीआईआर कब होगा, क्या हमेशा होगा? तो हमेशा नहीं होता। पहले तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो रे है वो मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर। जो रे है, रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम।
डेंसर टू रेयर मीडियम। और एक और कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन सर प्लीज रिपीट क्रिटिकल एंगल अगेन। ओके, मैं वैसे पूरी चीजें रिपीट करूंगा समीक्षा, डोंट वरी। ये लास्ट पॉइंट है, ये कंप्लीट कर देता हूं मैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, समझ जाना है ना, क्रिटिकल एंगल, इतना ही तक स्पेस है लिखने का। चलो फिर से पूरी स्टोरी पूरा सुनते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्रिटिकल एंगल वो एक तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। समीक्षा क्लियर हुआ? critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. And what is TIR? What is total internal reflection? When angle of incidence is greater than critical angle, therefore all rays internally reflect. This phenomena is called total internal reflection. Question आएगा, what is partial internal reflection? So partial internal reflection is the phenomena in which angle of incidence is less than critical angle. क्या बोल सकते हो, देखो क्रिटिकल एंगल फिक्स होता है, जैसे क्रिटिकल एंगल है ना, ये फिक्स है कि इस सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस सरफेस का ये मीडियम है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। इसका जो ऑब्वियसली ये मीडियम है, तो इसका कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अच्छा म्यू नहीं, आपको तो एन बताया हूं ना, एन। क्या इस मीडियम का कोई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? ऑब्वियसली मैंने बताया हर मीडियम का कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ऑब्वियसली इसी पे डिपेंड करता है कि कोई भी सरफेस का क्रिटिकल एंगल, कोई भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल कितना है। मतलब अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, देखो ये तीन सिचुएशन में आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है, तो ये सिचुएशन होगी पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। एग्जैक्टली 90 है तो उस केस में ये दोनों बराबर है, तो ये एग्जैक्टली 90 है। और अगर ये ग्रेटर है तो ये होगा। ये है पूरा पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर से सारे पॉइंट सुन लो, 2 मिनट के लिए कान खोल करके सारी स्टोरी फिर से सुन लो। मैं पूरा पूरा रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको सामने पूरा दिखाई भी दे रहा होगा। पहली बात, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम एक स्लैब लेते हैं। ऑब्वियसली उसका मीडियम एयर के मीडियम में थोड़ा सा डेंसर होना चाहिए। उसी के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को एज्यूम करके, मान लो कि चलो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम है ए, एक ऑब्जेक्ट हमने एज्यूम किया और उससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ए से जो बहुत सारी रे निकलती है, कुछ रे ऐसी होती है कि टकराने के बाद वापस लौट जाती है। देखो कुछ रे ऐसा है किसी पर्टिकुलर एंगल पे टकराने के बाद वापस लौट जाती है, और कुछ रे बाहर चली जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को पढ़ाया जाए तो फिर कुछ रे लौट जाती है, कुछ रे बाहर चली जाती है, इसी तरह सिचुएशन चलती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं, आर की वैल्यू बढ़ते जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्वियसली कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री आ जाता है। तो बस उसको पहचानने की वजह से एक नाम दे दिया गया क्रिटिकल एंगल, ताकि हमें याद रहे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कि वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, बस ये समझने के लिए बोल दिया गया। अगर हम आई को इस क्रिटिकल एंगल के बाद भी बढ़ाते हैं तो उस सिचुएशन में पूरी की पूरी लाइट अंदर अंदर ही रिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है, तो वो फिनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर ये लाइट अंदर अंदर ही घूमते रहेगी तो ये काफी ब्राइटनेस इसमें दिखेगी। नॉर्मली आपने डायमंड देखा है क्या? आप सबने डायमंड देखा होगा, नहीं तो सुना होगा, फिल्मों में तो जरूर देखा होगा, घर पे भी देखे होंगे। छोटे छोटे डायमंड होते हैं रिंग में, या फिर है ना ऑर्नामेंट्स, ये सब कुछ होते हैं, तो आपने उसमें देखे होंगे डायमंड भी। तो डायमंड ना बहुत ज्यादा, डायमंड एक्चुअली में कुछ नहीं होता। अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डायमंड इज नथिंग बट अ कार्बन। और कार्बन बोलते हैं हमारे दिमाग में इमेज कैसी आती है, ब्लैक। एम आई राइट? ब्लैक हमेशा फीका सा कलर हमें एज्यूम होता है, लेकिन एक्चुअली में डायमंड है क्या? बस कार्बन बॉन्डिंग का कमाल है, बाकी है क्या? वो तो एक सिंपल सा कार्बन है। सो डायमंड इतना ब्रिलियंस क्यों करता है? तो डायमंड्स के ब्रिलियंस का कारण ये है कि मैंने बोला कि क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होती है, मैंने आपको बताया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होने की वजह से उसका क्रिटिकल एंगल काफी कम होता है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल कम होने की वजह से थोड़ा भी लाइट किसी एंगल पे जाता है तो अंदर अंदर ही, जैसे देखो यहाँ से टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर अंदर ही लाइट डिफरेंट टकराते रहते हैं। तो अंदर अंदर बहुत सारे लाइट एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, दूसरे सरफेस से तीसरे सरफेस पे, थर्ड से फोर्थ, इस तरह सरफेस में अंदर अंदर टकराते रहते हैं। तो एक ही रे हमें बार बार मतलब शाइनिंग होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो सिंपली डायमंड जो ब्रिलियंस करता हुआ आपको दिखता है या ट्विंकल भी करते हुए दिखता है, उसके पीछे सिर्फ किसका कमाल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बस उसके अंदर लाइट जाती है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है। क्रिटिकल एंगल कम होने की वजह से रे बाहर निकल ही नहीं पाती और अंदर अंदर उसके डिफरेंट सरफेस पर ही वो टकराते रहती है, इस एक सरफेस से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, और वही टकराते टकराते ही हमें वो ब्रिलियंस होता हुआ दिखाई देता है। आई थिंक डायमंड का राज भी आप लोगों को पता चल गया, राइट। तो अगर वहां पे जाते हो, है ना, डायमंड का कुछ परचेज करने जाते हो तो वो बोलता है कि नहीं इसकी पॉलिश में इसका कमाल है। ठीक है, पॉलिश में तो उसका कमाल है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो लाइट है ना, तो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। इज इट क्लियर? तो अगर इसका कोई एग्जांपल पूछा जाए ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो आप लोग एग्जांपल दे सकते हो, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मिराज। मिराज कल आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। मिराज में भी क्या हुआ था बेटा, जो रे था ना वो डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा था, याद है ना। ऊपर में डेंसर था, नीचे रेयर था, तो नॉर्मल से अवे जा रहा था और इस तरह से वो बेंड हो जा रहा था। यहाँ पर भी डेंसर से रेयर में लाइट जा रहा है, हाँ या ना। तो वहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो नॉर्मली अगर मुझे एप्लीकेशन बताने हो तो मैं बच्चों को 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। एक डायमंड का बता देता हूँ, एक मिराज का बता देता हूँ, और एक किसका बता देता हूँ, एक बता दो, ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। ऑप्टिकल फाइबर पढ़ोगे आप लोग 12th क्लास में इसके बारे में भी। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ज्यादा आपको कुछ मेहनत नहीं करना, फिलहाल आप ये फिगर ड्रॉ करना, ये फिगर ड्रॉ करो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे इसकी 2 कंडीशन लिख लो। इसके बाद हम चलेंगे बुक पे, बुक में जो दिया हुआ है उसको भी एक बार हम रीड करेंगे। ओके, जल्दी से कॉपी करो। हो जाए तो मैसेज कर देना डन। ओके,
हो गया, थोड़ा जल्दी करो। ओके, समीक्षा का हो गया, भक्ति का हो गया, आकांक्षा जल्दी से करो। वेरी गुड। ये कंडीशन बस लिख लिए ना, बाकी चीजों की जरूरत है नहीं। अब किसी को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, फिजिक्स सॉरी फिगर बनाते टाइम भी आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आया होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, या मैंने ये क्या बता दिया, जो भी डाउट हो ना बेटा पूछ लो। आप बोल कर भी पूछ सकते हो, ठीक है। सबका इनेबल किया हुआ है साउंड, है ना। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, तो भी आप लोग मैसेज कर सकते हो, नहीं तो फिर टाइप कर दो। नो डाउट। चलो फिर जल्दी से मैं आपके सामने बुक शेयर कर रहा हूँ। सबको बुक दिख रहा है? ये आपके सामने फिगर है जो कि ऑलमोस्ट मैंने आपको समझाया है। ये पार्शियल इंटरनल पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो एक बार इसको बेटा आप लोग रीड कर लो। सबको दिख रहा है बुक? मैसेज कर दो। पीडीएफ बुक दिख रहा था सबको? यस। एक बार ना ये आप लोग रीड कर लो। मैं भी आपके साथ थोड़ा पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कुछ इसमें नया भी है क्या जो मैंने आपको नहीं बताया है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। चलो रीड करो। तो आप लोग ये दिख रहा होगा ऊपर से, व्हेन लाइट एंटर्स। सारे लोग रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया होगा। सेकंड पैराग्राफ रीड करो।
चलो फिर टाइम हो गया, आज टाइम का पता ही नहीं चला बच्चों। तो आपके सामने ये होगा, सबने रीड कर लिया। फिर भी अगर आप घर पे इसको पढ़ना, ठीक है, मेरा भी 6:15 से मैथ्स का भी बैच है, तो आप लोग इसको रीड करो। मैं मानता हूं कि इसमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी अगली क्लास में मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और कल आप लोग के फिजिक्स का टेस्ट है, ये मैंने बता दिया है। और यहां तक TIR तक इस चैप्टर में, और ग्रेविटेशन इंक्लूड, ग्रेविटेशन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों आपके टेस्ट में पूछा जाएगा। ओके, मैं टेस्ट का टाइम क्या होगा, लगभग इवनिंग में होगा, मैं आपको रात तक मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। ओके, बाय बाय।